डीएनए मित्रों, पाकिस्तान नॉर्वे के खनीज वाले लालच को भारत के खिलाफ कैसे भुना रहा है, यह आपने देखा। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो पाकिस्तान की खुशी पर वैचारिक स्ट्राइक की तरह है। मित्रों, यह खबर भारत डॉक्ट्रिन की जो न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उससे जुड़ी हुई है, जिसका संकेत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिया और जिसका संदेश भारत को कुछ दिनों से गीदड़ भपकियों के जरिए पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल का एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी का खुलासा किया। आज आपको भी अजीत डोभाल के उन बयानों के बारे में जानना चाहिए जो 88 घंटे तक चले ऑपरेशन के पीछे की रणनीतिक सोच की झांकी है। आज हमने आपके लिए अजीत डोभाल के उन बयानों को डिकोड भी किया जिनसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत के बदले दृष्टिकोण को आसानी से समझ पाएंगे और यह भी जान पाएंगे आतंक को हथियार बनाकर भारत में खून बहाने वाला पाकिस्तान जिस पानी के लिए रो रहा है वो उसे क्यों नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको अजीत डोभाल की कही बड़ी बातों के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, अजीत डोभाल ने जो सबसे बड़ी बात कही उसके मुताबिक भारत की उदारता या सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भारत जोखिम उठा सकता है, भारत कड़ा प्रहार कर सकता है, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। मित्रों, इस बयान का संदेश साफ है कि रणनीतिक संयम का युग समाप्त हो चुका है। वैश्विक मंच पर कूटनीतिक तनाव या अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आक्रामक फैसले लेगा और ऐसा ही फैसला ऑपरेशन सिंदूर के वक्त लिया गया। मित्रों, भारत के एनएसए अजीत डोभाल के इसी बयान को भारत की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन माना जा रहा है, यानी भारत अपने दुश्मनों पर किसी आतंकी या फौजी हमलों के जवाब में ऐसा हमला करने को तैयार है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ने ऐसा ही रुख पहलगाम अटैक के बाद दिखाया था। हमले के ठीक बाद क्या क्या हुआ, डोभाल ने इसका भी खुलासा किया। डोभाल ने बताया, पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत लौटे और तुरंत पूरी घटना का ब्यौरा मांगा। उस वक्त प्रधानमंत्री को विदेश सचिव ने रिसीव किया, फिर एयरपोर्ट पर पीएम के साथ एक बैठक हुई जिसमें डोभाल खुद शामिल थे। एनएसए अजीत डोभाल ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे पहला सवाल पूछा, ये किसने किया है, इसका जिम्मेदार कौन है। डोभाल के मुताबिक प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया था, भारत हमलावरों की पहचान करेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। और भारत की खुफिया एजेंसियों ने शानदार काम करते हुए बहुत कम वक्त में पहलगाम के जिम्मेदार आतंकवादियों का पता भी लगा लिया। एनएसए ने कहा, पहलगाम हमले के बाद भारत दोषियों का खात्मा करने के लिए पूरी तरह तैयार था, चाहे वो कहीं भी छिपे हो। मित्रों, उस वक्त भारत पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए इतना गंभीर था कि तय किया गया हम उनके पीछे जाएंगे, चाहे वो जमीन पर हो, आसमान में हो या फिर नर्क में हो। इसका मतलब साफ है, आतंकी संगठन भारत पर हमला करेंगे तो जवाब केवल आतंकियों को नहीं मिलेगा, बल्कि उन लॉन्च पैड्स और सैन्य पनाहगारोों को भी नष्ट किया जाएगा जो उन्हें पालते हैं। और पीएम मोदी द्वार घटना के बाद मास्टरमाइंड्स की पहचान मांगना यह दर्शाता है कि भारत अब स्थानीय मोहरों पर समय बर्बाद करने के बजाय सीधे सीमा पार बैठे हैंडलर्स, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन के आकाओं और उनके सैन्य संरक्षकों को निशाना बनाएगा। मित्रों, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इस बयान के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, आतंक खत्म किए बगैर उनका पानी नहीं खुलने वाला। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी जनता के सामने शेखी बघाड़ना नहीं भूल सकते। वैसे पाकिस्तान में जिन लोगों ने इस बयान को सुनकर जोश में ताली बजाई, वो भी जानते हैं जो सिंधु समझौता पहले ही 1 साल 3 महीने और 22 दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ा है, जिसके रद्द होने के बाद पाकिस्तान को भारत से एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बयानबाजी के अलावा पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे अपने इंटरव्यू में डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का मतलब भी समझाया जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जिंदा है। आज पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी इसका मतलब समझना चाहिए। डोभाल ने कहा, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो उनका मतलब यह होता है कि आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आखिरी आतंकी का खात्मा ना हो जाए। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान के आतंकवादियों या आतंकी सेना ने आगे भी कोई मिस एडवेंचर किया तो ऑपरेशन सिंदूर का करारा जवाब मिलेगा। ये जवाब कैसे ऑपरेशन सिंदूर से करारा होगा, इसे समझने के लिए आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रणनीतिक, सैन्य और तकनीकी तैयारियों में आए बदलावों के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर में सामने आई चुनौतियों यानी ड्रोन, लो फ्लाइंग टारगेट्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स से निपटने के लिए भारत की तैयारियां और मजबूत हो गई हैं। जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी सेना के लिए हथियारों की खरीदारी करने वाली देश की सबसे बड़ी
और सर्वोच्च कमेटी ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव मंजूर किए हैं। इनमें पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, अस्त्र, MK2 मिसाइल, लंबी दूरी से सटीक हमला करने वाला स्मार्ट स्पाइस बम, कामिकेज ड्रोन्स, माउंटेन रडार्स और S-400 का व्यापक मेंटेनेंस शामिल है। 2026-27 में सरकार ने लगभग 8 लाख करोड़ का रक्षा बजट पेश किया, जिसमें नए हथियार, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल, सैन्य वाहन और आधुनिक सैन्य तकनीक खरीदने पर होने वाला खर्च 24% बढ़ा दिया गया है। इसका बड़ा हिस्सा आपातकालीन हथियार और गोला बारूद भंडार को मजबूत करने में लगाया गया है। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत सैन्य ठिकानों के साथ साथ महत्वपूर्ण सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा देने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा विकसित किया जा रहा है। आकाश प्राइम के जरिए बहुत ऊंचाई पर तेज गति से उड़ने वाले ड्रोन और दूसरे लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करने का परीक्षण किया गया है। लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली प्रलय मिसाइल्स का सफल परीक्षण हुआ है। 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ तक पहुंचा है। यानी भारत अब हथियार और सैन्य तकनीक देश में ज्यादा बना रहा है, जिससे विदेशी स्पेयर पार्ट्स पर निर्भरता कम होगी और लंबे युद्ध के दौरान सप्लाई बनाए रखना आसान होगा। ये तैयारियां भारत की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन से पूरी तरह मैच करती हैं। यानी दुश्मनों ने अपनी आतंकी सेना या अपने प्रॉक्सी आतंकवादियों के जरिए कोई भी गड़बड़ की तो अंजाम और बुरा होगा। डोभाल ने ये सभी बयान ऑपरेशन सिंदूर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यू में दिए, जो भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी वायरल हो रहे हैं।